वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अंडरस्कोर। कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइब का टारगेट रहेगा। अगले कहानी स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कैरन प्लीज़। जब 53 साइको सेया वर्चस्व के इस तरह बेड पर हाथ मारने से अनाया डर की वजह से बुरी तरह कांप उठी। उसका दिल अब पहले से भी ज़्यादा जोर जोर से धड़कने लगा था। अनाया को लग रहा था कि यह टाइम इस टॉपिक पर बात करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। ऊपर से वर्चस्व होश में भी नहीं था, लेकिन वह वर्चस्व की हरकतों से बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने वर्चस्व की बात का जवाब नहीं दिया तो पता नहीं वह उसके साथ क्या करेगा। उसने हिम्मत इकट्ठा की और बोली, युवराज, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी शादी बिना प्यार के हुई थी, और आप जो कह रहे हैं वो सब मैं बिना प्यार के नहीं करना चाहती। वर्चस्व ने हंसते हुए अनाया का मजाक उड़ाया और बोला, तो क्या हुआ? अगर हमारे बीच प्यार नहीं, ठीक है, तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकता। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया का माइंड ब्लैक हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अनाया तब सोच रही थी, जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते तो वो उसके साथ सब नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वर्चस्व ने हाथ बढ़ाकर तुरंत लाइट ऑफ कर दी। सफ़ेद रोशनी से जगमगाता हुआ कमरा तुरंत अंधेरे में डूब गया। आह! अनाया के मुंह से एकाएक चीख निकल गई। इससे पहले कि अनाया कुछ भी रिएक्ट कर पाती, वर्चस्व ने अनाया को अपनी तरफ खींच लिया था। उसी बीच उसके नाइट गाउन का श्रम वर्चस्व ने पता नहीं कहाँ फेंक दिया था। अगले ही पल वर्चस्व अनाया के ऊपर था और उसके हाथ बेकाबू होकर अनाया की बॉडी पर जहाँ तहाँ फिसल रहे थे। अनाया ने सोचा तक नहीं था कि उसके रीजन बताने के बावजूद भी वर्चस्व उसके साथ ये सब करेगा, वो भी बिना उसकी मर्जी के। वर्चस्व, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वर्चस्व ने अपने राइट हैंड की उंगलियों से अनाया की चिन को थोड़ी सख्ती से पकड़ा और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? ये कहते होठों पर टूट पड़ा। हुए वो अनाया के। वर्चस्व ने अनाया के होठों को अपने होठों में दबाया और किस करना शुरू कर दिया। वो बहुत देर तक अनाया के दोनों होठों को किस करता रहा। फिर धीरे धीरे उसने अनाया के एक एक लिप को अलग से किस करना शुरू कर दिया। वर्चस्व उस पर इतना प्रेशर डाल रहा था कि अनाया हिल तक नहीं पा रही थी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी धड़कनें वर्चस्व को भी साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वर्चस्व उसे किस करते हुए पैशनेट होने लगा था। वहीं इस बीच घबराहट के मारे अनाया का दम घुटने सा लगा था। अनाया वर्चस्व की गिरफ्त से छूटने के लिए छटपटाने लगी। वो वर्चस्व को धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वर्चस्व तो किसी और ही मूड में था। शायद उस पर एक किस्म की मदहोशी छाई हुई थी। जब वो वर्चस्व को दूर नहीं कर पाई तो उसने अपनी गर्दन को मूव करना शुरू कर दिया। उसकी इस हरकत पर वर्चस्व का गुस्सा अचानक से बढ़ने लगा। उसने अनाया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से अनाया की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। इस बीच उसने एक सेकंड के लिए भी अनाया के होठों को अपने होंठों से आज़ाद नहीं किया था, जैसे कि कोई मैग्नेटिक फोर्स वर्चस्व को ऐसा करने से रोक रहा था। और वर्चस्व की पर्सनैलिटी का ये साइड देखकर खुद अनाया भी हैरान थी। वर्चस्व कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव होता जा रहा था, लेकिन इस एपिसोड में भी एक खिंचाव था। अनाया रेजिस्ट करना चाहती थी, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके लंग्स में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने लगी हो। अब तो वर्चस्व ने उसके लिप को बाइट करना भी शुरू कर दिया। अनाया बुरी तरह छटपटाने लगी। वो वर्चस्व की पकड़ से छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी थी। उसे सच में सांस नहीं आ रही थी। वर्चस्व उसे छोड़ नहीं रहा था और वो स्ट्रगल करके थक गई थी। धीरे धीरे उसकी बॉडी ढीली पड़ने लगी और उसकी तरफ से रेजिस्टेंस होना आखिर में बंद हो गया। अब तक अनाया ने एक तरह से वर्चस्व को उसकी बाहों में सौंप दिया था। जब वर्चस्व को एहसास हुआ कि अनाया सच में सांस नहीं ले पा रही तो उसने अनाया के होठों से अपने होंठ अलग कर लिए, लेकिन उसका मदहोश मन तो अभी भी नहीं भरा था। उसने अनाया की गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसे एग्रेसिवली किस करने लगा। अनाया चीखना चाहती थी, मगर उसने महसूस किया कि वो चाहकर भी चीख न सकी। वो वर्चस्व को अपने आप से दूर धकेलना चाहती थी, लेकिन वह चाहकर भी ये सब नहीं कर पा रही थी और इसके पीछे का रीजन उसे खुद भी हैरान कर रहा था। अनाया इस वक्त स्टीमर पर जिंदा मछली की तरह तड़प रही थी। वर्चस्व ने उससे एक वक्त कहा था कि वह उसके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। अनाया ने उसे रीजन भी बताया था कि वह ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, लेकिन ये जानने के बावजूद भी वर्चस्व उसके साथ ये सब करेगा।
अनाया ने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर अनाया को इंसल्ट करने की, उसे दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये सब अनाया के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग था। आखिर वर्चस्व क्या प्रूव करना चाहता था कि वह ड्रिंक करके आएगा और उसके साथ आकर जो चाहे वो सब करेगा। अनाया को छूने से वर्चस्व की बॉडी में इमोशनल ब्लास्ट हो गया था। उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्सट्रीम लेवल पर था। वर्चस्व ने धीरे धीरे से सिसकने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो अनाया ने अपने लोअर लिप को अपने दांतों के बीच इतनी जोर से दबा रखा था जैसे वर्चस्व ने उसके साथ कुछ और किया तो वह अपना ही लिप्स अपने दांतों से काटकर खून निकाल लेगी। अनाया की ऐसी हालत देखकर वर्चस्व का दिल तड़प गया। उसने अपने दिल की तड़प को छुपाते हुए धीरे से गुर्राते हुए कहा, क्यों रो रही हो तुम? वर्चस्व की गुस्से से भरी आवाज सुनकर अनाया की आंखों से और भी ज्यादा आंसू बहने लगे और वर्चस्व के पूछते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। आंसुओं की वजह से अनाया को ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो वर्चस्व को लगातार देखने की कोशिश कर रही थी। वर्चस्व ने अनाया के लिए अपने दिल में उमड़ रही सॉफ्ट फीलिंग्स को पूरी तरह दबाते हुए रूडली कहा, रो मत। अनाया समझ गई थी कि वर्चस्व गुस्से में है और उसने रोने के लिए मना किया है, इसलिए अनाया ने अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंसू लगातार उसकी आंखों से बहते जा रहे थे। उसका दिल नफरत से भर गया। वो मन ही मन बोली, मॉन्स्टर कहीं का, अब क्या मेरी आंखों से आंसू भी तेरी परमिशन से बाहर निकलेंगे? वर्चस्व ने कुछ सेकंड के लिए अनाया के चेहरे को देखा, फिर वो पलटकर बेड पर अनाया की साइड में आ गया। उसने अपनी बॉडी सिम्टम्स को बिल्कुल भी हाइड करने की कोशिश नहीं की। उसके अंदर अनाया के करीब आने की बहुत डीप डिजायर थी, जिसे अनाया भी देख सकती थी। वर्चस्व ने कुछ सेकंड के लिए गुस्से से अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस भरते हुए चिल्लाकर बोला, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। वर्चस्व के मुंह से निकलने वाले यह वर्ड्स अनाया के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। अनाया फौरन बेड पर से उठकर बैठ गई। उसके कपड़े पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके थे। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और अपना शर्ट ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अनाया को याद आया उसने सुबह पहनने वाले अपने कपड़ों को निकालकर सिंगल आर्म चेयर पर रखा था। खुद को ब्लैंकेट से कवर किए हुए वो आर्म चेयर तक जैसे तैसे आई और अपने कपड़े उठा लिए। अनाया बहुत जोर से कांप रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह नर्वस है या फिर डर रही है। उसके हाथ इस कदर कांप रहे थे कि वो ठीक से अपने कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। इस दौरान उसके हाथों से छूटकर कपड़े 2 बार नीचे भी गिर गए। उसकी खूबसूरत आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और उसकी पलकों पर स्वेलिंग आ गई थी। वर्चस्व बेड पर पड़ा पड़ा ये सब देख रहा था। वहीं वर्चस्व का रूम अनाया की खुशबू से महक रहा था। कुछ दिनों से वो इस बेड पर सो रही थी। पिलो, ब्लॉकेट, यहाँ तक कि वर्चस्व की सांसों तक में अनाया की खुशबू भरी हुई थी। अनाया ने अपने कपड़े पहने और जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उसने रूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के हैंडल को पकड़कर खोलना चाहा। कहाँ जा रही हो? सडनली वर्चस्व की गुस्से से भरी चिड़चिड़ी आवाज उसके कानों में पड़ी और अगले ही पल रूम की लाइट ऑन हो गई। वर्चस्व की आवाज सुनकर अनाया की पूरी बॉडी में डर की लहर दौड़ गई। आपने ही तो कहा था यहाँ से जाने के लिए, अनाया ने टूटी फूटी आवाज में मुश्किल से डरते हुए कहा। वह अभी से सिसक रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं टपक रहे थे, लेकिन उसकी पलकें अब भी भीगी थी और उसके गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। उसे वर्चस्व पर बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे वर्चस्व से डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो 1 सेकंड और यहाँ रुकी तो वर्चस्व फिर से उसके ऊपर टूट पड़ेगा। जब मैं तुम्हें किस कर रहा था तब तो तुम इतनी आज्ञाकारी नहीं बन रही थी, और अब मैंने जाने को कहा तो फट से मेरी बात मान ली, वर्चस्व ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। वर्चस्व पहले ही बेड पर उठकर बैठ गया था। वो पहले जिस तरह की हरकतें कर रहा था और अब जिस तरह से बातें कर रहा था, उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। अनाथा ने अपनी नजरें झुकाकर अपनी मुट्ठियां कस ली। जब वर्चस्व ने उसे किस किया था तो वो उसे बहुत जोर से बाइट कर रहा था। अनाया ने सोचा, इतनी घटिया किस मैंने कभी फिल्मों तक में नहीं देखी थी। ऐसा लग रहा था कि वो अनाया के लिप्स को चबा जाना चाहता था। उसके लिप्स पर स्वेलिंग आ गई थी और उसके लिप्स अब तक जल रहे थे। आओ, यहाँ आकर बेड पर सो जाओ, वर्चस्व ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह वही इंसान है जिसने थोड़ी देर पहले अनाया को रूम से बाहर निकल जाने के लिए कहा था। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया फिर से नर्वस हो गई।
उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाया और मसलना शुरू कर दिया। वो सिर झुकाकर धीरे से बोली, मैं अकेले सोना चाहती हूँ। जब वर्चस्व ने देखा कि अनाया उसके बोलने के बाद भी बेड पर नहीं आई और उसकी बात नहीं मान रही है तो वो गुर्राते हुए बोला, क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। अनाया ने कुछ नहीं कहा और वही दरवाजे के पास खड़ी रही। वर्चस्व फिर बोला, क्या तुम्हें मेरा ड्रिल करना नहीं पसंद? अनाया एक सेकंड भी इस कमरे में नहीं रुकना चाहती थी। वो मन ही मन तड़प उठी और खुद से ही बोली, आज पीने के बाद तुमने जो हरकतें की है ना, मुझे वो हरकतें नहीं पसंद। वर्चस्व पहले से ही इम्पेशेंट इंसान था। जब उसने नोटिस किया कि अनाया अभी भी बेड पर आकर नहीं सो रही है और रूम का डोर नॉब पकड़कर बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी है, तो वो झटके के साथ उठकर खड़ा हो गया और अगले ही सेकंड उसने अनाया को अपनी बाही में उठा लिया। आह, वर्चस्व जाने दो मुझे। अनाया उसकी बाहों से छूटने के लिए स्ट्रगल करते हुए जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगी। इससे पहले कि अनाया कुछ और बोल पाती वर्चस्व ने उसे उछालकर बेड पर फेंक दिया। अनाया घबरा गई थी लेकिन मैट्रेस बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल था जिस पर अनाया हल्की सी बाउंस तो हुई, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी। अगले ही सेकंड वर्चस्व बेड पर आया और उसने अनाया को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वर्चस्व ने अनाया को अपने करीब खींचकर खुद से चिपका लिया और उसके दोनों पैरों को अपने पैरों के बीच दबा लिया। अनाया का सिर उसके सीने से लगा हुआ था। अनाया की बॉडी से वही खुशबू दोबारा से वर्चस्व को मदहोश करने लगी। वर्चस्व के करीब आकर अनाया ने क्लियरली फील किया कि उसके अंदर अब भी अनाया के करीब आने की चाहत मौजूद है। अनाया, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। वर्चस्व प्रताप सिंह की वाइफ। तुम सिर्फ मुझे पसंद करोगी, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगी, अपने दिल में सिर्फ मुझे रखोगी और तुम्हारे करीब आने का मुझे पूरा पूरा हक है, समझी तुम? वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में कसते हुए कहा। अनाया की पलकें फड़फड़ाने लगी। वर्चस्व की आखिरी लाइन सुनकर वह डर गई थी। वर्चस्व ने थोड़ी तेज आवाज में फिर कहा, सुन रही हो ना तुम? मैंने क्या कहा? वर्चस्व की गुस्से वाली आवाज सुनकर अनाया फिर से कौंप गई और उसने डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। लेकिन सच तो ये था कि वर्चस्व को अनाया का इस तरह डरना और कांपना अच्छा नहीं लग रहा था। वर्चस्व फिर बोला, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी तुम मेरी हो, पूरे हक के साथ कहते हुए उसने अनाया को अपनी बाहों में जकड़ लिया और बोला, सो जाओ चुपचाप से और यहाँ से जाने की सोचना भी मत। फिर अगले ही पल उसने एक झटके से अनाया को छोड़ दिया और खुद बेड के किनारे पर जाकर दूसरी तरफ फेस करके लेट गया। उसकी बाहों से आज़ादी पाकर अनाया ने तब राहत की सांस ली। वर्चस्व सोया नहीं था और उसके अल्कोहल का नशा पहले हंगामे के बाद ही पूरी तरह से उतर गया था। उसके कपड़ों से अल्कोहल की तेज स्मेल अभी भी आ रही थी। वो उठा और वॉशरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वर्चस्व कभी भी नहाने के लिए गर्म पानी का यूज नहीं करता था। वो हमेशा ही ठंडे पानी से ही नहाता था। उसने शॉवर ऑन किया और शॉवर के नीचे फ्रॉस्टिंग ग्लास पर अपने दोनों हाथ टिकाकर खड़ा हो गया। शॉवर से ठंडा पानी उसके सिर पर गिर रहा था जिसकी वजह से उसके आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगे थे। वॉशरूम के बंद दरवाजे के पीछे से फर्श पर पानी गिरने की आवाज आ रही थी। जब अनाया ने पलट कर देखा तो वर्चस्व बेड पर नहीं था। वो अपने दोनों पैर फोल्ड करके अपना सिर अपने घुटनों में रखकर बैठ गई। वह चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन वो वर्चस्व की मर्जी के बिना ये भी नहीं कर सकती थी। अनाया उठी और नीचे चली गई। हालांकि उसकी जिंदगी में वर्चस्व किसी राक्षस से कम नहीं था और आज उसने जो कुछ भी किया था उसे अनाया कभी नहीं भूल सकती थी। लेकिन फिर भी बदकिस्मती से वह उसका हस्बैंड था और केयरटेकर हरीश ने उसकी जिम्मेदारी अनाया को सौंप रखी थी कि वह उसकी देखभाल करे और कम से कम उसे रात को भूखा तो न रहने दे। ये सच था कि वो वर्चस्व को फिर से अपने आसपास अभी नहीं देखना चाहती थी और उसकी हरकतों के लिए उसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ भी लगाना चाहती थी। लेकिन फिर भी वह उसे मन ही मन कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वर्चस्व को नहीं पता था कि वह अनाया से उसकी बातों को सीरियसली न लेने की वजह से नाराज था या फिर अनाया की वजह से खुद के ऊपर से कंट्रोल खो देने की वजह से। वर्चस्व को नफरत थी अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने से, लेकिन वह इस लड़की की वजह से कई बार अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। आधे घंटे तक वॉशरूम में शावर के नीचे खड़े रहने के बाद वर्चस्व ने अपना बाथरोब पहना और वॉशरूम से बाहर आ गया। जब उसने रूम में कदम रखा और उसकी नज़र बेड पर गई तो अनाया वहां नहीं थी और ये देखकर उसकी गुस्से से आंखें सिकुड़ गई। अनाया को रूम में न देखकर क्या फिर से भड़क जाएगा वर्चस्व का गुस्सा।
क्या वर्चस्व का गुस्सा और उसकी हरकतें ले आएंगी दोनों के बीच दूरियां? जब 54 सबसे बड़ी मुसीबत। वर्चस्व ने अपनी सिगरेट सुलगाई और अपनी उंगलियों के बीच फंसा कर उसके कस लगने लगा। जब उसने अपने होठों पर सिगरेट दबाई तो उसे अचानक से अपने पतले होठों पर अनाया की गर्म होठों का एहसास होने लगा। वो अपने रूम की बड़ी सी विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। अनाया का रूम से इस तरह बाहर चले जाना वर्चस्व उसको बेचैन कर रहा था। उसने विंडो पर लगी वाइट कलर के पदों की खिसका दिया और अपने मुंह में भरा हुआ धुआं खिड़की पर लगी ग्लास डोर पर छोड़ दिया। वर्चस्व के ऐसा करते ही ग्लास डोर में नजर आ रहा है उसका खूबसूरत चेहरा धुंधला हो गया। तभी डोर नॉक होने की आवाज हुई और बाहर से किसी ने 3-4 डोर नॉक किया। आवाज बहुत तेज थी। वर्चस्व ने जाकर डोर ओपन किया लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। जब उसने फर्श पर देखा तो एक रेड कलर की लकड़ी की ट्रे में गोल्डन कलर का बाउल रखा हुआ था जिसमें वर्चस्व के लिए सूप था। उसे देखकर वर्चस्व की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने सिगरेट को अपने मुंह में दबाया और इमोशनलेस होकर सूप की तरफ देखने लगा। अनाया के अलावा ये सब और कोई नहीं कर सकता था। पहले इसके किसी भी सर्वेंट में वर्चस्व के रूम का डोर नॉक करके उसके रूम के बाहर सूप रखकर जाने की हिम्मत नहीं थी। वर्चस्व की गुस्से से मुट्ठियों में कस गई। वो यहाँ सोना ही नहीं चाहती थी वरना वो इस तरह से दरवाजे पर सूप फेंक कर नहीं चली जाती। सोचते हुए वर्चस्व फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ देर तक उस सूप को घूरता रहा। Who the hell interested in something like that? सोचते हुए वर्चस्व ने वापस दरवाजा बंद कर लिया। वर्चस्व बेड साइड टेबल के पास से गुजर रहा था तो उसने लैप के नीचे टेबल पर एक प्लेटिनम रिंग पड़ी हुई देखी। ये रिंग उसके फिगर की साइज की थी। इस रिंग का बना हुआ डिज़ाइन अनाया की रिंग के डिज़ाइन के साथ जाइट करने पर एक हार्ट शेप को कंप्लीट करता था। ये रिंग वर्चस्व की दादी ने उसके और उसकी होने वाली वाइफ के लिए बनवाई थी। वर्चस्व की दादी चाहती थी कि वर्चस्व और उसकी वाइफ दोनों हमेशा इस रिंग को अपने हाथ में पहन कर रखें। वर्चस्व ने रिंग को उठा लिया और उसे उछाल उछाल कर खेलने लगा। उसे याद आया कि अनाया हमेशा अपनी फिगर में खूबसूरत डिज़ाइन वाली डायमंड की रिंग पहन कर रखती। हालांकि रिंग उसकी उंगली से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, फिर भी वर्चस्व जब भी उसे वो रिंग पहने हुए देखता था उसे अच्छा लगता था। उसे अनाया से शादी करने में या एंगेजमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने इस रिंग को आज तक कभी एक बार भी नहीं पहना था। जब उसे अनाया का ख्याल आया तो उसके दिमाग में आधे घंटे पहले जो कुछ भी हुआ वो सब किसी स्लाइड शो की तरह चलने लगा। वर्चस्व अनाया के करीब जाना चाहता था और उसने पहले की तरह इस बार भी उसे मना कर दिया। वर्चस्व के अंदर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन कुछ ज़्यादा ही बस्ट्रोंग था और उसका दिल कड़वाहट से भर गया। उसने उस रिंग को वापस लापरवाही से ड्रॉवर में फेंक दिया और आकर बेड पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो छत को घूर रहा था। लगभग 10 मिनट बाद वह वापस उठा और उसने रिंग पहन ली। वर्चस्व के रूम के डोर के सामने सूप रखकर अनाया वापस से अपने पुराने रूम में आ गई थी। उसे अपने सीने पर बहुत पेन फील हो रहा था और रो रो कर उसको हेडेक भी होने लगा था। अनाया वॉशरूम में गई और अपने कपड़े उतार कर मिरर के सामने खड़ी हो गई। अनाया ने खुद को मिरर के रिफ्लेक्शन में देखा और उसके मुंह से वर्चस्व के लिए गालियां निकल गई। वर्चस्व, तुम सच में राक्षस हो। उसने अपनी उंगलियों से दर्द वाली जगह को सहलाया। उसकी सीने पर वर्चस्व के दांतों के निशान बने हुए थे जो अब तक नीले पड़ चुके थे। अनाया ने वर्चस्व को जी भर के कोसा। अनाया ने शावर लिया और आकर बेड पर लेट गई। उसने जैसे ही अपनी आंखें बंद की उसके दिमाग में कुछ देर पहले का सारा मंजर घूमने लगा। उसने फौरन अपनी आंखें खोल दी। उसने एक पिलो उठाकर अपने सीने से जोर से कसके लगा लिया। अनाया चाहती ही नहीं थी कि यह रात खत्म हो, क्योंकि कल सुबह उठकर उसे फिर से वर्चस्व का सामना करना पड़ेगा। उसका यही डोमिनेटिंग एटीट्यूड जो सिर्फ दूसरों को अपने इशारों पर नचाना चाहता है। अनाया पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई, लेकिन फिर भी वह अगली सुबह जल्दी उठ गई थी। अनाया ने देखा कि वर्चस्व के रूम की दरवाजे पर ट्रे वैसे की वैसी पड़ी हुई थी और सूप का बाउल भी भरा हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो ठंडा हो गया था और उसके ऊपर एक पतली सी लेयर बन गई थी। अनाया ने अपने होंठ सिकोड़े और उसे उठाने के लिए तेजी से रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वह जैसे ही ट्रे उठाने के लिए नीचे झुकी, धाम की आवाज के साथ डोर ओपन हो गया। डोर ओपन होते ही अनाया के दिल की धड़कन रुक गई। उसने सबकॉसियाली अपना सिर ऊपर करके देखा। उसके सामने वर्चस्व पूरी तरह से रेडी होकर खड़ा था। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके परफ्यूम से आसपास का एटमॉस्फेयर महकने लगा। उसका वही वाइट ओरा था और वही देखने का एरोगेट अंदाज था।
इस वक्त उसका फेस इतना चार्मिंग और हैंडसम लग रहा था कि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह इंसान नशे में बैठ कर किसी जानवर की तरह हरकतें भी कर सकता है। वर्चस्व पूरी रात सो नहीं पाया था और इसकी वजह से उसका मूड थोड़ा खराब था। उसने अनाया को घूर कर देखा और बोला, ये यहाँ किसने रखा? कहते हुए उसकी आंखों हल्की सी चमक आ गई थी। अनाया अपने आप 2 कदम पीछे हट गई। उसे ऐसा लगा कहीं वर्चस्व सूप की ट्रे के साथ उसे भी उठाकर ना फेंक दे। जब वर्चस्व ने रात को ये सूप नहीं पिया और अब जब वो पूरी तरह से खराब हो चुका है तो अनाया इस बात को कैसे एडमिट कर सकती थी कि यह सूप उसने बनाया था। अनाया वर्चस्व की तरफ देखकर धीरे से बोली, मैंने इसे यहाँ रखा हुआ देखा था, मैं बस इसे साफ कर रही थी, मुझे भी नहीं पता ये किसने रखा। अनाया ने मासूम सा फेस बना लिया जैसे कह रही हो मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में नहीं पता। वर्चस्व लगातार उसकी तरफ देख रहा था। जैसे ही वर्चस्व ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए और अनाया ने उसे अपनी तरफ आते हुए देखा तो अपने आप वो एक एक कदम पीछे की तरफ हटने लगी। पीछे जाकर वह रेलिंग से टकरा गई। वर्चस्व उसके करीब आया और उसने अनाया को रेलिंग और अपने सीने के बीच पूरी तरह दबा दिया। वर्चस्व को अपने करीब देखकर अनाया के होंठ कांपने लगे। वर्चस्व ने कोल्ड वॉइस में पूछा, कहाँ चली गई थी तुम रात को? अनाया ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, गेस्ट रूम में। वो लगातार झपकती पलकों से वर्चस्व को देख रही थी। वर्चस्व ने देखा अनाया की चिन पर चोट का नीला निशान बना हुआ था। वर्चस्व ने उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़ते हुए पूछा, ये तुम्हारी चिन पर क्या हुआ? वर्चस्व के इस नॉनसेंस क्वेश्चन पर अनाया ठहाका लगाकर हंसना चाहती थी। वर्चस्व जैसे स्मार्ट इंसान को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये सब उसी का किया धरा है। रात में उसने अनाया को जिस तरह से ट्रीट किया था, इन चोटों के अलावा वो और क्या एक्सपेक्ट कर सकता था। अनाया ने कुछ नहीं कहा और अपनी नज़रें नीचे कर ली। वर्चस्व ने जैसे ही उसकी चोट पर अपनी फिगर टच की अनाया के मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकल गई। वर्चस्व की नज़र जब उसके चेहरे से फिसलती हुई उसकी गर्दन पर गई तो वहां भी नीले निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर वर्चस्व की आंखें सिकुड़ गई। उसने अनाया के कपड़ों की कॉलर की गर्दन से थोड़ा सा और नीचे की तरफ खिसकाने की कोशिश की। वो देखना चाहता था कि ये निशान किस हद तक बने हुए हैं, लेकिन वर्चस्व ने जब अनाया के कपड़ों को नीचे की तरफ खिसकाया और उसका हाथ खिसकते हुए उसके सीने तक आने लगा तो अनाया बुरी तरह डर गई और उसने कसकर अपनी आंखें बंद करके सांस रोक ली। वर्चस्व का हाथ वहीं रुक गया। उसने अनाया के कपड़ों के सही किया और अनाया को छोड़कर उससे 2 कदम पीछे हट गया। अनाया ने फौरन फर्श पर पड़ा हुआ ट्रे उठाया और जितनी जल्दी हो सकता था वहां से भाग गई। अनाया के वहां से जाते ही वर्चस्व ने अपने हाथों की फिगर्स को देखा। उसे देखकर उसने मन ही मन सोचा, क्या मैंने रात को सच में इतना हार्शली ट्रीट किया था उसे? फिर उसने अपना दिमाग झटका और सोचा नहीं उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है, इसलिए थोड़े से छूने से ही उसे चोट लग गई। जब वर्चस्व डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो वहां पर अनाया नहीं, डाइनिंग टेबल पर पहले से ही 10 तरह की डिशेज नाश्ते में रखी हुई थी, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि वह अनाया ने नहीं बनाई बल्कि पैलेस के शेफ ने बनाई थी। वर्चस्व ने पूछा, अनाया कहाँ है? उसने उसे मैडम कहकर नहीं पुकारा जैसा कि वह हमेशा करता था। हरीश बोला, युवराज मैडम ने कहा है कि उन्हें भूख नहीं है। ओह, तो वह मेरे सामने नहीं आना चाहती और मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही है। वर्चस्व ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फॉर्क वापस प्लेट में रख दिया, जिसे उसने ब्रेकफास्ट करने के लिए उठाया था। वर्चस्व हरीश से बोला, उसे कहो कि नीचे आकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाए, इससे पहले कि अनाया सुकून की 2-4 सांस ले पाती। अनाया को वापस नीचे बुलाया गया। उसने देखा कि वर्चस्व आराम से बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। उसके टेबल पर जो 10 तरह के ब्रेकफास्ट रखे हुए में उन्हें पहले से ही हटा दिया गया था और डाइनिंग टेबल पूरी तरह से खाली था। वर्चस्व ने रात को जो कुछ भी किया था उसकी वजह से अनाया उससे बहुत नाराज थी, लेकिन वह डर की वजह से वर्चस्व का कोई भी ऑर्डर टाल नहीं सकती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह इंसान किसी को गोली मारने में एक पल भी नहीं लगता। अनाया ने 15 मिनट के अंदर ही वर्चस्व के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। अनाया के हाथों में जो टेस्ट था वह दुनिया के बड़े से बड़े मास्टर शेफ के हाथों के खाने में भी नहीं था। खाने की खुशबू से वर्चस्व की भूख बढ़ गई थी। वर्चस्व बड़े ही मन से ब्रेकफास्ट कर रहा था और अब उसका मूड भी थोड़ा ठीक था। जब अनाया ने उसे इतने प्यार से खाते हुए देखा तो आखिर उसने पूछ ही लिया, इसका टेस्ट कैसा है? वो एक पल के लिए भूल गई थी कि वह वर्चस्व से नाराज है और उससे कितना डरती है। वर्चस्व ने एक नज़र अनाया की तरफ देखा और बोला, अच्छा है।
हालांकि रात को जो कुछ भी हुआ वह सब और अनाया की बॉडी पर लगे हुए चोट के निशान वर्चस्व को परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी पेट भरने के बाद उसे अच्छा फील हो रहा था। वर्चस्व ने ब्रेकफास्ट करके अपने हाथ पोंछे और हरीश से पूछा, रात को मेरे रूम के बाहर सूप किसने रखा था? वर्चस्व की बात सुनकर अनाया की शोवत से आंखें फैल गई। व्हाट द हेल, ये अभी तक वही अटका है। ये इंसान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत है। हाउसकीपर हरीश ने अनाया की तरफ देखा और फिर वर्चस्व की तरफ देखकर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोला, युवराज, वह सूप रात में मैडम ने स्पेशली आपके लिए बनाया था। उसमें मैडम ने कुछ हर्ब्स का यूज किया था जिससे हेडेक और बॉडी पेन दूर होते हैं। अभी कुछ देर पहले वर्चस्व के रूम के सामने अनाया ने इस बात से साफ इनकार किया था, लेकिन हाउसकीपर हरीश ने उसकी सारी पोल खोल कर रख दी। अनाया ने अपनी नजरें झुका ली और उसका फेस ब्लश करने लगा। जब हरीश ने उसका ब्लश करता हुआ फेस देखा तो वह अनाया की तरफ स्माइल करते हुए बोला, मैडम, आप युवराज की वाइफ है। अगर आपने उनके लिए ये सब किया तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। वर्चस्व ने अनाया को सिर झुकाए खड़ा हुआ देखा तो उसकी चिन पर चोट का निशान नहीं था। शायद उसने कोई मेकअप प्रोडक्ट की हेल्प से वो निशान छिपा लिया था। अनाया जानती थी कि वर्चस्व लगातार उसकी तरफ ही देख रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वर्चस्व की नज़रें उसका मजाक उड़ा रही हों। अनाया ने हम कहते हुए हल्का सा अपना सिर हिलाया और नीचे ही देखती रही। वर्चस्व की नज़र उसके होठों पर गई। वर्चस्व को उनका मीठा टेस्ट अब तक याद था। तुमने कार एग्जीबिशन के टाइम पर अपनी रिंग क्यों नहीं पहन रखी थी? आखिरकार वर्चस्व से रहा नहीं गया और उसने अनाया से पूछ ही लिया। अनाया की रिंग फिगर सबकॉन्शियसली मूव हो गई और उसमें लगा हुआ डायमंड सुबह की रोशनी में जगमगाने लगा। अनाया अपनी सूप वाली चोरी पकड़ी जाने की वजह से थोड़ा शर्मिंदा हो रही थी। उसने धीरे से कहा, युवराज, वो रिंग बहुत हाई प्रोफाइल है। वर्चस्व ने तीखी नज़रों से अनाया को देखते हुए कहा, तो युवराज, अगर मैं एग्जीबिशन के टाइम पर वो रिंग पहन कर रखती तो उसे देखकर कोई भी पहचान जाता कि उसकी कीमत लाखों में है। रॉयल फैमिली के युवराज की वाइफ की आइडेंटिटी इस तरह सबके सामने रिवील हो सकती थी और फिर हो सकता था कि लोग आग तक भी पहुंच जाते। अनाया ने वर्चस्व के सामने एक्सप्लेन करते हुए कहा। अनाया की बात सुनकर फाइनली वर्चस्व को थोड़ा अच्छा लगा और उसके दिल में उमड़ रहा तूफान शांत हो गया। हालांकि जब से वर्चस्व ने ये नोटिस किया है कि अनाया उससे दूरियां बनाती है तब से उसे एक पल के लिए भी सुकून नहीं था। वो कभी नहीं चाहेगा कि अनाया उस रिंग को खुद से दूर करे। उसके पास फोटोजेनिक मेमोरी थी। उसे याद आया कि जब उसने अनाया के लिए शॉपिंग की थी और ज्वेलरी खरीदी थी तो उसमें एक प्लेटिनम की चेन भी थी। अगर अनाया को उस रिंग को अपनी उंगली में पहनने में कंफर्टेबल फील नहीं होता तो यह उसके लिए रिंग को चेन में डालकर उसे गले में पहनने के लिए दे देगा और ये स्टाइल ट्रेंडी भी लगेगा। उसने रूम में आकर अनाया की अलमारी का डोर ओपन किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी बैकबोन में अजीब सी सनसनी दौड़ रही थी। उसने दरवाजे के बाहर खड़े नौकर को आवाज लगाते हुए गुस्से में कहा, मैडम को बुलाओ। अनाया की चोट देखकर वर्चस्व अपना गिल छिपाने के लिए क्या करेगा? ऐसा क्या हो गया जिसे देखकर वर्चस्व ने अनाया को फौरन कमरे में बुला लिया।